Hello everyone, I hope you are doing well. It's been several days, around 40 plus days जब से मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं डाला है, यूट्यूब पे कंटेंट नहीं डाला है. आई वॉज हैविंग अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग तन्विश. आई एम बिल्डिंग दो, बट मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ. आई एम नॉट एबल टू शूट, रिकॉर्ड, एडिट. क्रिएटिविटी नहीं आ रही है. I'm not feeling like doing it, and I know this is not the normal तनुजा जो जिस हिसाब से मैं चीज़ें करती थी. अब जो मेरे साथ हो रहा है somewhere unreal because postpartum 3.5-4 months का ड्यूरेशन था जब मैंने वर्क रिज्यूम किया. सिंस देन बहुत सारे काम थे करने के लिए. तन्विश लाइफ का काम है, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट का काम है, इंस्टीट्यूट का काम है, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम है, ऐप सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में. और सारे काम थोड़े थोड़े हम रिज्यूम कर रहे थे. आई वॉज लुकिंग आफ्टर पेशेंट्स, दो हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स लेना स्टार्ट नहीं किया अभी तक, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है, दैट आई एम नॉट एबल टू थिंक क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स रील्स के लिए. तो मैंने सोचा थोड़े दिन का ब्रेक लेती हूँ. आई विल हैव अ ब्रेक एंड देन आई विल रिज्यूम डूइंग रील्स, क्योंकि क्रिएटिविटी आ जाएगी वापस. मुझे ऐसा लगा था, बट आई फेल्ड. एंड माई फिजिकल हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ, माई इमोशनल हेल्थ हैज़ totally taken toll. I don't know why, because pregnancy के बाद I think there is a term postpartum depression. Everyone, every female जिनकी डिलीवरी होती है, if they don't have a supporting environment, or if they have, उसके बाद भी 40% of the female went, और 40% ऑफ द फीमेल है जो फेस करते हैं ये मेंटल फेज़, जहाँ पे दे फील ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस, एंक्शियस, चिड़चिड़ होना, बार बार रोना आना, सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है. आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल वेल. और व्हेन यू आर अ वर्किंग वूमन, मतलब मेरा जो तरीका है काम करने का, आई एम टू मच वर्कोहलिक. मुझे काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इतने टाइम तक ये चीज़ें करनी है. एंड आई लुक आफ्टर थिंग्स, एंड अगर वो नहीं होती है तो फिर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. एवरीवन लुक एट मी एज, बहुत सारे स्टूडेंट्स और गर्ल्स है जो मुझे देखते हैं एंड दे से दैट मैम यू आर आवर इंस्पिरेशन, यू डू लॉट ऑफ थिंग्स दैट इंस्पायर अस. बस आप ये कहते हो, बट बीइंग योर इंस्पिरेशन एंड शेयरिंग अ ब्रोकन फेज ऑफ माई लाइफ और द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ ऑन कैमरा विथ यू इज़ नॉट एन ईजी टास्क. मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है ऑन कैमरा शेयर करना, दैट ये मेरे लाइफ का लोएस्ट फेज़ है. when I am not feeling at all productive, I'm not feeling like writing a blog, even I am not able to face this camera right away, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है उस हिसाब से. आई एम फम्बलिंग अ लॉट जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ. इतनी सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ. वेरी कॉमन चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये करना था, या कोई चीज़ कहीं पे रख दिया, आई फॉरगेट. एंड ये देखो अभी ये भी हो रहा है ना मेरे साथ, ऐसे ही हो रहा है. सो आई वॉज फेयरफुल कि मैं कैमरा में जो बोल रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू कन्वे माई थाट्स. और अननेसेसरी ओवर कॉन्शियस हो जाना, अननेसेसरी चिड़चिड़ करना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है. ये तो इमोशनल हेल्थ है जो हैम्पर हुई है मेरी, बट इसके अलावा फिज़िकली भी आई एम नॉट एट ऑल फिट. दो पोस्टपार्टम के बाद सूती का परिचर्या बहुत अच्छे से फॉलो की है मैंने. मैं खाने के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ. हाँ, मैं फ़ास्ट फूड कभी कभार खा लेती हूँ, बट बेबी फीडिंग पे है तो वैसे भी खाने का बहुत ही सारे रेस्ट्रिक्शंस आई डू फॉलो, कि उसे कुछ तकलीफ़ नहीं हो जानी चाहिए. तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट 1
1 साल से मेरे बॉडी में बहुत टॉक्सिक कुछ गया है खाने में। वंस इन अ वाइल वी ईट समथिंग, वो भी मैं अभी जस्ट 15 दिन हुए होंगे शायद से, थोड़ा फार मैंने खाना शुरू किया है। अदरवाइज़ मैं तो वो अपना डाइट वाला ही सब चीज़ खाती थी। मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ, मैं ऑयली नहीं खाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग। डिलीवरी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मेरा सर दर्द नहीं हुआ। आई हैव बीन अ माइग्रेन पेशेंट फ्रॉम माई 9th और 10th, बट वो ठीक हो गया था। सिंस आई एम नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप, lack of understanding by people around me, मेरा लाइफ को देखने का, लाइफ को जीने का तरीका शायद बहुत अलग है, और इसके वजह से आई एम नॉट एबल टू कन्वे माई थाट्स लोगों तक सही तरीके से, या फिर मेरे थाट्स से अलग है। मे बी दैट मे बी द रीज़न। एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेंटली इज़ ओके, ठीक है, मैं मेंटल कंडीशन है, जो भी मेरा इमोशनल इम्बैलेंस हुआ है, स्ट्रेस एंग्जाइटी, मैं उसको ठीक कर लूँगी, बट माई बॉडी इज़ नॉट फीलिंग गुड। व्हेन आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, जब भी मैं सुबह उठती हूँ, बेड से पैर नीचे रखती हूँ, आई एम अनेबल टू पुट माई, मतलब मैं पैर नीचे नहीं रख पाती, इतना पेन होता है मेरे जॉइंट्स में, पता नहीं क्यों। जबकि मेरा कैल्शियम इज़ ओके, मेरा कैल्शियम का सप्लीमेंट्स, आई मीन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन पोस्टमार्टम मुझे लेनी चाहिए कैल्शियम के लिए, वो ले रही हूँ ऑन एंड ऑफ बस्ती, क्योंकि पोस्टमार्टम मुझे जो मेडिसिन लेने चाहिए थे कैल्शियम के लिए, मेरा हीमोग्लोबिन कम था, तो रिकवरी के लिए सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। समटाइम्स मेरा गट इम्बैलेंस हो जाता है, मुझे इंडाइजेशन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, सर दर्द तो हर रोज़ है, मूड स्विंग तो दुनिया भर के, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कब खुश हूँ, कब अपसेट हूँ, कब मैं गुस्सा कर लेती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड समथिंग इनसाइड माई बॉडी इज़ नॉट गुड। तो मुझे आया है उस बात का स्ट्रेस। फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, जो नए काम शुरू किए हैं उसे करना तो है। मैंने सोचा काम को डेलीगेट कर देते। आई असाइंड द बिजनेस डेवलपमेंट हेड, जो तन्विश का सारा डेवलपमेंट का पार्ट देखे और मैं थोड़ी रिलैक्स हो पाऊँ। स्ट्रेस तो मेरा वैसे भी निकल जाना चाहिए था, क्योंकि उनको अपॉइंट किए अब 1-1.5 महीना हो रहा है, बट ऑलमोस्ट बहुत सारा डेवलपमेंट का काम वही देख रहे हैं। जहाँ पे मेरी स्पेशलिटी की ज़रूरत है, मेरे असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, वहीं पे मैं जाती हूँ, वही काम देखती हूँ, या फिर क्या चल रहा है उतना अपडेट लेती हूँ। मैं देखती भी नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट वेल। तो मैंने सोचा कि चलो अपन मेडिटेशन, योगा निद्रा हो गई, ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई, ये सारी करके देखते। आई एम डूइंग दैट ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे लिए वो भी चीज़ें कर लेती हूँ। मेरे पास इतना प्यारा बेबी है, उसको देख के तो मुझे सुकून मिलता है। वो होने के बावजूद मुझे कि स्ट्रेस और नेगेटिविटी हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आई थॉट ऑफ कि शायद मेरे बॉडी में D3 कम हो गया हो, इसलिए मुझे डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, या कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक सारे ब्लड टेस्ट एक बार करवा लेती हूँ, सारे जो मुझे टेस्ट करवाना है, मेरे दिमाग से ये चीज़ें निकल जाए। तो मैंने फिर आज ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दिया है। आई डोंट नो व्हाट कम्स आउट, बट मैं 500% श्योर हूँ। मैंने मेरे मम्मी को भी कहा कि मम्मी पापा, आपका जो, मम्मी ने कहा इस एज में तुम्हें इतने टेस्ट की क्या ज़रूरत है, यू आर जस्ट 29। हमारे उम्र में ठीक है 50 हमने क्रॉस कर लिया, तो हमारे लिए इतने सारे टेस्ट ठीक है, तुम क्यों इतने अपने टेस्ट करवा रही हो। मैंने बोला मम्मी मुझे इतनी गारंटी है ना, अभी जो मेरी कंडीशन है आपसे ज़्यादा वो रिपोर्ट तो मेरे आने वाले, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे, क्योंकि अंदर से वही वैसा ही फील हो रहा है मुझे। और देखते रिपोर्ट्स क्या आते हैं। और मैं ये जर्नी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आई एम एट माई लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। जो लोग मुझे कहते हैं मैम हमें आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, आप सिर्फ अचीवमेंट, एक्टिविटीज़, लॉन्चेस और काम देखते हो, बट उसके पीछे जो रियल कंडीशन है, जिस हालत में उठ के इंसान काम करता है या डेडिकेशन देता है अपने काम के प्रति,
मतलब एवरीवेयर इन लाइफ हम किसी को अडोर करते हैं, किसी को आइडल मानते हैं, हम उनकी लाइफ को बहुत नज़दीक से नहीं स्टडी करते हैं, हम एक पॉजिटिव साइड देखते हैं, लेकिन एक सिक्के का अलग पहलू भी होता है, उसकी एक अलग साइड भी होती है जहाँ पे देयर इज़ लॉट यू कैन लर्न अबाउट. तो मुझे लगता है इफ़ एनीथिंग कम्स आउट इन माई रिपोर्ट्स, एनीथिंग हैपन्स विथ मी, गिव अप करने वाली तो मेरी आदत है नहीं. गिव अप तो मैं इजीली करूँगी नहीं, भले मुझे कितने भी नेगेटिव थॉट्स आ जाए. जो भी रहेगा उसको ठीक करके मुझे बाउंस बैक तो करना है, क्योंकि हिस्ट्री बनानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा. पीछे हट के तो होने वाला नहीं है काम. आइदर दिस मे बी पोस्टपार्टम डिप्रेशन और मे बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो. आई सीक समवन's हेल्प. और मेरे जितने भी फंबल्स मिस्टेक्स इस वीडियो में हो रहे हैं, मैं विदाउट कट फिल्टर के रॉ वीडियो डालने वाली हूँ. सो समझ लेना आप मैं किस स्टेट पे हूँ. एंड यहाँ से जो मैं मेरी जर्नी शेयर करूँगी, आई विल बी अकाउंटेबल विथ माई सेल्फ ऑल्सो एंड विथ योर सेल्फ ऑल्सो. आपको भी लगेगा कि भाई ये कर रहे हैं, या मुझे लगेगा कि नहीं मुझे शेयर करना है डेली का डेली, तो मैं उस हिसाब से तो मैं खुद की अकाउंटेबिलिटी चेक कर पाऊँगी. और जो लोग मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं उनको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ समवन्स लाइफ टू whom यू थिंक ऑफ द इंस्पिरेशन और आइडल. तो पता नहीं मैंने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया है, जस्ट टू पोस्ट ऑन यूट्यूब, ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ what is the real time update in my life, why I was not posting content on Instagram. बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है हम पोस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं 25% जिनको हमसे फ़र्क पड़ता है और हमें उनसे फ़र्क पड़ता है. उन सब के लिए ये वीडियो है. जो भी रहेगा आई विल हैव माई रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग, टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग. मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी. एंड उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उस पर हम किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे. नहीं आएगा कुछ भी रिज़ल्ट तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, एंड वी विल वर्क ऑन दैट एंड टुगेदर वी विल बाउंस बैक. बिकॉज आई हैव फेथ ऑन आयुर्वेदा, आई हैव फेथ ऑन योग, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एनर्जी, एंड आई नो हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स, हाउ टू विजुअलाइज थिंग्स. बस बात यह है कि in last 1 year or so I have lost myself in the middle of everything else. मतलब नया environment, नए लोग, इन सब चीज़ों में I have lost my way of living what I always wanted to live. But I'll get on track. I'll take care of my own self. ऐसा मुझे लग रहा है और उस पर भी काम करने की ज़रूरत है. समटाइम इट इज़ वेरी हार्ड जब आपके सोच कुछ अलग होती है दुनिया से, तो दुनिया को कन्विंस करना टू गेट द थिंग डन बहुत मुश्किल होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को रिबेलियस लगते हो, दैट दिस गर्ल इज़ सो रिबेल दैट शी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू से. और हमारी थॉट प्रोसेस और दुनिया की थॉट प्रोसेस जब मैच होती नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है. एंड समटाइम इट फील्स लाइक ट्रॉमा कि वाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर पर्सपेक्टिव व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट इट. मेरे सर ने एक बात कही थी कि शिवाजी महाराज को तो आप जानते ही है, सब लोगों को शिवाजी महाराज पसंद है, बट सब लोगों को लगता है कि शिवाजी बने, लेकिन हमारे घर में नहीं, साइड वाले के घर में, बाजू वाले के घर में. क्यों? क्योंकि शिवाजी की फैमिली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था. शिवाजी की फैमिली को गिव अप करना पड़ा था बहुत सारी चीज़ों पर. उनकी माताजी को उनके साथ रहने के लिए नहीं मिला था. उनकी वाइफ्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिव अप की थी, अपनी पर्सनल लाइफ गिव अप की थी. तो वो हमेशा कहते थे की शिवाजी जन्माला यावं असं प्रत्येकाला वाटतं, पण शेजाऱ्याच्या घरी, स्वतःच्या घरी नाही, कारण की त्यांना सफर करावं लागतं. दॅट दे नो. असंच असतं. इफ यू वॉन्ट टू बी शिवाजी, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन युअर लाईफ, स्टे युअर सेल्फ. डोंट लेट युअर थॉट्स अँड आयडेंटिटी चेंज फॉर एव्हरीवन एल्स.
क्योंकि सराउंडिंग के साथ अगर आप चेंज होते गए तो आप वो नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो आपको क्रिएट करना था. तो इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटर ऑफ समथिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई फेल्ड at taking care of my thoughts, my views and my vision, and that is why troubling me a lot. When you lose your identity, it troubles you a lot. It's okay, I am feeling fine. ये सब बात करके मुझे अच्छा लग रहा है. I hope you people, you all will be with me in this journey of getting back on track, and we will do something amazing by the एंड ऑफ दिस ईयर. सो तब तक मुझे बाउंस बैक करना है, ट्रैक पे आना है. आप सब लोगों की मुझे हेल्प चाहिए. सो या दैट वाज ऑल अबाउट इट, एंड लेट्स सी क्या रिपोर्ट्स आते हैं कल. ओके, कल मिलते हैं. बाय.